कंट्रोल करना पड़ेगा ना। जब वो आपको घर पे ही कंट्रोल में नहीं है, आपके काबू में नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? जब वो नहीं, यही यही बात तो आपने उस दिन भी की थी जब हमने आपके घर पे विजिट किया था। यही ना आपने कहा था कि मैं कल लेके आऊँगा। उसके बाद उसके बाद से ना आपका पता है ना उसका पता है। अब बताइए, हमारा आपके घर जाना आना मतलब क्या रह गया सिवाय घूमने आगे बैठने के? नहीं नहीं, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ ना, देखिए आपको ना उसके पीछे लगना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, आपको परेशान करना मकसद नहीं है मेरा। मैं आपको तरीका ये बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो उस दिन भी मैं आपको बता के बताया था कि उसकी जो संगत है ना, इधर उधर जो जाता है, रातों में घूमता है, इस सब पे ज़रा नज़र रखिए, ख्याल कीजिए, ये सब बंद करवाइए। और वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ नहीं, देखिए ऐसा है ना, आप ठीक हैं जो भी आप कर रही हैं, लेकिन जो भी आप तरीके बता रही हैं ये तरीके मुनासिब नहीं है उसके ताल्लुक से। आप उसको मारेंगी पीटेंगी घर पे करेंगी ये सब, तो वो बागी हो जाएगा और फिर वो जो है जो भी थोड़ा बहुत सुनना है वो भी काम नहीं करेगा। आप उसको समझा बुझा करके इतना काम दे सकती हैं वही बेहतर है, क्योंकि वो अब दूसरे मरहले में जा चुका है। वो रातों को जाता है, डीजे वीजे बजाता है, इधर उधर क्या नाम है दूसरी पार्टियां अटेंड करता है। वो बात नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है, वो सब करेगा तो पढ़ाई से उसका मन और दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। घर में आया था आपके घर पे, आपसे मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन उसकी अम्मी थी और उसका बड़ा भाई था, दोनों लोगों से बराबर मुलाकात हुई। दोनों लोगों को मैंने पूरी बात बताई और समझाया भी कि देखिए ऐसा ऐसा है। उसको ज़रा सा आप लोग खास तवज्जो दीजिए उस पर और उसको काबू कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और कंट्रोल करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उसको मारे पीटें। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं, उसको घर पे बैठाएं और ज़रा उसका ख्याल करें कि कहाँ जा रहा है, किन लोगों में जा रहा है, किन से मुलाकात कर रहा है, ये सब ज़रा देखें आप, है ना। आपको उसके ताल्लुक से कुर्बानी थोड़ी देनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, तब वो आएगा। जब आपको वक्त देने की ज़रूरत थी तब आपने किया नहीं है, वो दूसरे जगह पे जा चुका है, अब इतने आसानी से वो नहीं हो पाएगा।